आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हमने लाखों वर्ष का जीवन भी जीने को मिला है, लाख वर्ष का, और वो भी चला गया। सतयुग में, त्रेता में भी कई हजार वर्षों का, 50-40 हजार वर्ष का जीवन होता था, और वो भी अंत हो गया। द्वापर में भी 1000 के आसपास जीवन होता था प्रारंभ में मनुष्य का, वो भी गया। और अब 100 से ऊपर होता था कलयुग के प्रारंभ में, और आज 60, 70, 80 साल में सबकी टिकट कट लेती है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज, क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ है एक ही, और वो ज्ञान परमात्मा ही बताएगा आपको। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। अब ये नकली गुरुओं के पास परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनको आत्म ज्ञान नहीं। और अभी तक ये डंडोरा पीटा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञानी था फलाना। आत्मज्ञानी से क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। मैं क्यों जन्म और मर रहा हूँ। अब ये पता भी लग गया कि भी हम जन्म मरते हैं, अगले जन्म में पशु पक्षी भी बनते हैं। तो जब तक उस परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा मान उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो, ये जन्म मरण कैसे कटे, ये रोग कैसे छूटे हमारा, और कैसे हमारे दुख निवारण हो, वो ज्ञान नहीं है। तो उस आत्म ज्ञान का फायदा क्या। अब सूक्ष्म वेद में कहा कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना कुएं की छा, कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञान हो जाने से इतना ही लाभ मिला आपको, लेकिन परमात्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कोरडी चरने जाइए। ओए होए पुण्यात्मा, आज इंसान का यह बात कति गले नहीं उतरती कि कल को हम गधे भी बनेंगे। यदि किसी को कहा जाता है, स्वाभाविक कोई कह दे तो नाराज हो जा कि तू गधा बने, तेरा बाप बने, मैं क्यों बनूं, कोई बात हुई है। तो हमारी बुद्धि कति गाम जारी है, काल ने ठप कर रखी है। यह सत्संग में आने से ओपन होती है, और यह आने का समय किसी के पास है नहीं। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मैं आता हूँ अपने सतलोक से चलकर। सतलोक कौन सा स्थान है, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम जिसको शाश्वतम स्थानम कहा है गीता में, वो सतलोक है। और कबीर परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के लिए ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, परमात्मा कहते हैं, और त्रेता में मेरा मुनिंदर नाम प्रसिद्ध होता है, द्वापर में करुणा में होता है,
और कलयुग में मेरा कबीर नाम ही रहता है, जो परमात्मा का वास्तविक नाम है। तो चारों युग में परमात्मा आते हैं, अपने सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमरधाम में, और वहां सिंहासन पर विराजमान है राजा के समान। जैसे राजा लोग मुकुट माकुट पहन के अपनी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, ऐसे परमात्मा वहां सतलोक में राजा के समान है देखने में, और वहां से गति करके आते हो परमात्मा। उनका कबीर देव नाम है, कबीर साहब नाम है। वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। देव माने भगवान होता है। तो वेद बताते हैं कि वो कबीर देव नाम है उसका, हम कबीर साहब कहते हैं। और वो यहाँ आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परमात्मा के सतलोक को, सचखंड को आँखों देख के फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा उस परमात्मा के गवाह बनते हैं। आँखों देखा परमात्मा की जानकारी देते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बोलता हुआ फिरता रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा भक्ति के उन रहस्यमयी मंत्रों को आविष्कार करता है जो आज तक किसी को पता नहीं होता। तो परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं था, और ना किसी वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में। केवल परमात्मा ने आकर ही ये सोहम शब्द की जानकारी दी है। और सोहम शब्द को दान करने का, देने का अधिकारी या तो परमात्मा थे, या परमात्मा की प्यारी आत्मा वो संत थे जिनको सीधे आकर मिले थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको ये मंत्र दिया था सतनाम, और इनको एक प्रतिज्ञा दिला दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि पिछली पीढ़ी तक इसको आप किसी को बताना नहीं, लिख अवश्य दो। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में ये पूरे ज्ञान लिख दिया। तो ये ज्ञान परमात्मा की वाणी से चुरा कर ये नकली पंथों ने शुरू कर दिया, और ये अधिकारी है नहीं सोम नाम देने के। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये नरे नरे पंथ बना कर बैठ के परमात्मा कबीर जी की वाणी से कुछ शब्द चुरा कर, कुछ वाणी चुरा कर
कुछ मंत्र चुरा के बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोर, वो सतलोक ना पहुंचेंगे ये तो 84 के ठोर। अनअधिकारी व्यक्ति कोई लाइसेंस बना दे किसी का और सेम टू सेम बना दे तो क्या वो सक्सेस होगा? कभी नहीं। जब वो पकड़ा जाएगा दोनों को सजा होगी, बनाने वाले को और बनवाने वाले को, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, यानी उसको गलत बना के दे रखा, तो दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार ये संत जो नकली हैं, ये नाम भी दान करते हैं तो अधिकारी ना होने के कारण अपना जीवन नाश कर रहे हैं और परमात्मा के बच्चों को उनसे दूर करके वो पाप के भागी हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।